हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कल एक क्लास ली थी मैथ में परसेंटेज की, यूपी ट्रिपल पेट की। ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, जैसे कि नॉर्मल फार्मूला मैंने बताया था कि प्रतिशत के सामान्य नियम क्या होते हैं, प्रतिशत के विशिष्ट नियम क्या होते हैं। विशिष्ट नियम में मैंने बताया था कि कोई वस्तु है उसमें इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए तो उसका नया मान क्या होगा, या कोई वस्तु है जिसका प्राइस 200 रुपये या 300 रुपये, उसमें अगर बाद में 500 रुपये की बेच दी जाए तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये कल मैंने बताया था। तो और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, और क्वेश्चन ये था कि कोई वस्तु जिसका मूल्य 200 रुपये है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, नया मान क्या होगा। अगर परसेंट वृद्धि की बात की जाए तो हम 100 में उतना जोड़ देते हैं, और जो हमारा पहले का मूल्य होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। तो आएगा हमारा कितना आएगा, 200, 200 का 120% हो जाएगा कि 100 + 20%। ठीक है। तो 200 गुणे 120% का मतलब 1/100, यानी कि 100। अब 100 से हम ये काट देंगे 200। अब 12 दूना 24, 240 कितना आया, 40 रुपये की वृद्धि हुई। जो हमारा नया मान आएगा वो कितना आएगा, 40 रुपये आएगा। यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है तो हमारी वह वस्तु 240 रुपये की बिकेगी। ठीक है। चलो, तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। अब विशिष्ट नियम में से सेकेंड नियम पढ़ते हैं, कमी का नियम। प्रतिशत कमी का नियम। प्रतिशत कमी का नियम कहता है, मान लो कोई वस्तु है जैसे कि वह 200 रुपये की है, तो उसमें अगर हम 20% की कमी कर देंगे तो वह वस्तु कितने रुपए की बिकेगी। तो जो 20% की हम कमी करते हैं उसको 100 में से माइनस करते हैं, यानी कि 80%, उस वस्तु का 80% निकालते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि नियम नॉर्मल है कि प्रतिशत कमी का नियम कहता है यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है उसमें या उसके प्राइस में, उसके मूल्य में, उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की या 10% की कमी कर दी जाए, हाँ 10% की कमी कर दी जाए, तो उसका नया मान क्या होगा। तो नया मान पहले का, नया मान बराबर पहले मान का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10% हो जाएगा। यानी कि 100 में से उतना हम माइनस कर देंगे जितना हमारा परसेंट की कमी होगी। ठीक है। तो यार इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो समझ में आ जाएगा। मान लो कोई वस्तु है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, मान लो कोई वस्तु है या एक बुक है, बुक का प्राइस, बुक का प्राइस 500 रुपये है, 500 रुपये है। ठीक है। अब उसमें 20% की या 30% की कमी कर दिया है, 30% की कमी कर दी जाए तो नया मान क्या होगा। तो नया मान क्या होगा। तो नया मान का फार्मूला क्या है, पहले मान का
पहले मान का 100 माइनस उतना परसेंट जितना परसेंट की कमी हुई है, ठीक है। तो हम पहला मान क्या हमारा 500 था, फिर उसमें 30% की कमी कर दी, यानी कि 100 माइनस 30% यानी कि 500 गुणे ये हमारा जाएगा 70% का मतलब 1/100, तो ये कट जाएगा 100 एकम 100, 100 पचे 500, सॉरी 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 70, 5 सत्ते 35, 350, यानी कि जो वस्तु 500 की थी अगर उसमें 30% की कमी कर दी जाए तो उसका हमारा प्राइस घट जाता है, तो कितना आएगा 350 रुपये, 350 रुपये। ये हमारा कमी कैसे निकालते हैं, ये होता है, मतलब कितने परसेंट कमी आई, तो आई कितने रुपए कमी आई, तो आई 150 रुपये की कमी। कितने रुपए की कमी आई, 150 रुपये की, यानी पहले प्राइस 500 था, बाद में 350 की उसने बेचा, तो जो उसका घाटा हुआ वो 30% का हुआ और 150 रुपये का यानी कि हुआ, ठीक है। अब हम प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, मान लो कोई वस्तु है जो मान लो एक फ्रिज ले लो या कोई बड़ी वस्तु ले लो जिसका ज़्यादा प्राइस होता है। मान लो मैंने एक फ्रिज ले लिया, एक क्वेश्चन है कि प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी का फार्मूला कैसे निकालें, ठीक है। तो इसका फार्मूला का प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है कि मान लो इसमें होता फार्मूला प्रारंभिक मान लिखते हैं पहले हम, प्रारंभिक मान क्योंकि प्रारंभिक मान इसमें ज्यादा हुआ, फिर नया मान कमी के बाद वाला मान, नया मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, यह होगा परसेंट, ठीक है। ये परसेंट हो गया। तो मान लो कोई वस्तु है, मान लो एक फ्रिज है, एक फ्रिज है जो पहले 10,000 की थी, 10,000 की थी, बाद में उसको 200 रुपये में, सॉरी 8,000 में बेचा गया, 8,000 में बेचा गया, 8,000 में बेचा गया। तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो कितने परसेंट की कमी हुई, ठीक है। कितने परसेंट की कमी हम लोग ज्ञात करें, तो कमी का फार्मूला क्या है, परसेंट कमी बराबर प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान हमारा 10,000 है, 10,000 माइनस पुराना मान हमारा 8,000, सॉरी नया मान मतलब कि जो बेचा नया मान हमारा 8,000 है और प्रारंभिक मान 10,000 गुणे 100, ये हमारा परसेंट, ठीक है। इसमें करेंगे 2,000 बचेगा, 2,000 बटे 10,000, ठीक है, गुणे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, इसमें से 2 जीरो ये कट जाएंगे, बचा कितना 20, यानी कि कितना बचा बराबर 20%। कितने की कमी आई, 20% की कमी आई। तो ऐसे हमारा कमी परसेंटेज निकाला जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बताएंगे आपको कि कमी और वृद्धि दोनों वाला फार्मूला बताएंगे वो कैसे निकालें। मान लो कोई वस्तु है जिसमें पहले 30% की वृद्धि की गई, बाद में 10% की कमी कर दी गई, फिर वो बेची गई, तो उसमें कमी या वृद्धि हुई, क्या हुआ, उसका फार्मूला कैसे होगा, वो कैसे निकाला जाएगा, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले हम स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ये मिटा दूं मैं,
दोस्तों मैंने एक सवाल नोट कर लिया है परसेंटेज कमी का, कि एक किसान ने एक बैल 2000 रुपये का खरीदा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया, तो किसान ने जल्दबाजी में 500 रुपये का बेच दिया, तो किसान को कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो प्रतिशत कमी निकालना है, यानी कि प्रतिशत कमी, फार्मूला वही है, कमी हुआ है तो कमी वाला बाद में है, प्रारंभिक मान पहले आएगा। तो पहले कितना है 2000 प्राइस था, बाद में बेचा कितने का 500 का, बटे में क्या आएगा 2000 प्रारंभिक मान, ठीक है, गुणे 100, ये हमारा परसेंट। अब 2000 में से 500 होगा 1500, माइनस होगा 1500 आएगा, फिर आएगा ये 2000 गुणे 100, 100 से इसमें 2 जीरो कट जाएंगे, अब 20 बचा, 1 जीरो ये कट जाएगा, यानी कि 150 बटे, ये हमारा परसेंट का साइन आ जाएगा 150 बटे 2, ठीक है। अब काटेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 से 3 14, 2 पंची 10, यानी कि 75%। कितने की नुकसान कितना हुआ, 75% का नुकसान हुआ किसान को। कितना नुकसान हुआ, 75% का नुकसान हुआ, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं परसेंट में वृद्धि मतलब कि वृद्धि और कमी दोनों का यूज एक साथ बताऊंगा, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि एवं कमी कैसे निकालते हैं, तो उदाहरण समझेंगे पहले। मान लो कोई वस्तु है, मान लो कि एक शॉपकीपर है जो भी है, उसने एक पुस्तक, उसका प्राइस 200 रुपये है, तो पहले उसने उसका प्राइस बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, ठीक है। फिर बाद में वही 10% कमी करके बेचा, ठीक है, ताकि जो है कस्टमर को ये भी ना लगे कि हमें महंगे दे रहे हैं। पहले उसने जो कॉस्ट प्राइस मार्केट से उसने खरीदा, उस पर अपना 30% बढ़ा के जो है प्राइस लिख दिया। इसके बाद में जब कस्टमर को बेचा तो उसने बोल दिया 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो एक किताब का मूल्य पहले X% बढ़ाया गया, जब वृद्धि की, मान लो किताब के मूल्य में पहले X% की वृद्धि की, बाद में 10% की कमी, Y% की कमी, सॉरी Y% की कमी। तो फार्मूला क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत यानी कि कमी का फार्मूला क्या होगा, वृद्धि है तो वृद्धि हमेशा प्लस में होती है, कमी माइनस में होती है। तो x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100, ये हमारा फार्मूला होगा परसेंट का। तो मान लो कोई किताब है, उसका प्राइस मान लो पहले 30% बढ़ाएगा, कितना 30% बढ़ाएगा, बाद में 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी। तो हमारा वृद्धि प्रतिशत या कमी का फार्मूला क्या है, मतलब उसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 माइनस 10, ठीक है, माइनस 30 इंटू गुणे 10 बटे 100, ठीक है। ये हमारा परसेंट, 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा, 20 माइनस 3 एकम 3, यानी कि 300 बटे 100, ठीक है। ये 100 से ये कट जाएगा,
तो यानी कि 20 माइनस 3 यानी कि 17%। क्या हुआ? 17%। 17% क्या हुई? 17% की वृद्धि हुई। 17% की वृद्धि हुई, क्योंकि कमी होता तो माइनस में आता आंसर। ठीक है, 17% की वृद्धि हुई। तो समझ में आएगा दोस्तों? चलिए इसके क्वेश्चन हम कल सॉल्व करवाते हैं। आज अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आप लोग रिवीजन करना, जो पुराने मैंने बताए हैं उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।